पास में बध गए लंका में। पता है ना, रावण ने नाग पास में बांध दिया राम जी और लक्ष्मण जी को। गरुण जी महाराज को भेजा गया कि गरुण जी भगवान के वाहन हैं, भगवान गरुण जी पर ही बैठ के चलते हैं। गरुण जी का भोजन सांप है, तो नारद जी ने कहा सांप को आप खा लेते हैं, उसी सांप से भगवान बंधे हैं, जाइए भगवान को मुक्त करिए। गरुण जी आए लंका के युद्ध के मैदान में, भगवान को नाग पास से मुक्त किए और उसके बाद खुदे बध गए। काहे में? भ्रम में। नहीं, ये भगवान नहीं हो सकते। भगवान को कोई बांध सकता है? नारद जी के पास गए, बताएं। नारद जी बोले आपको तो बीमारी ने पकड़ लिया, ब्रह्मा जी के पास जाइए। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी बोले भयंकर बीमारी है, इस बीमारी ने हमको भी पकड़ा है कई बार। गरुण जी बोले ठीक कैसे होंगे? ब्रह्मा जी बोले शंकर जी के पास जाइए, वो स्पेशलिस्ट है इस बीमारी के। गरुण जी गए तो रास्ते में शंकर जी भेटा गए। शंकर जी बोले देखिए गरुण जी, बीमारी तो बहुत भारी है आपकी, लेकिन आपकी बीमारी कैसे ठीक होगी ये मैं जान गया हूं। गरुण जी बोले कैसे ठीक होगी? शंकर जी बोले तब ही होई सब संशय भंगा। आपका संशय तभी भंग होगा, समाप्त होगा। कब? जब बहुकाल करिय सत्संगा। आप लंबे समय तक सत्संग करेंगे तो आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुण जी बोले बाबा हम लोग मिलिए गए हैं, सत्संग शुरू किया जाए। शंकर जी बोले आई हैव नो टाइम, हमको मीटिंग में जाना है, कुबेर की यहां मीटिंग होने वाली है, हम आपको लंबा सत्संग नहीं दे सकते। हाँ, एक जगह हम जानते हैं गरुण जी, जहां पर 24 घंटे सत्संग होता रहता है। तजी हरि भजन काज नहीं दूजा। कहा? नीलगिरी पर्वत जाइए, वहां काकभूषुंडी जी हैं, वो दिन रात राम जी की कथा गाते रहते हैं। आप जाकर वहां लंबा सत्संग करिए, आपका भ्रम समाप्त हो जाएगा। गरुण जी भाग कर गए नीलगिरी पर्वत। ये जो पंडाल है ना, पंडाल देख रहे हैं ना, इस पंडाल को काकभूषुंडी जी का आश्रम मान लीजिए। इसी आश्रम में बैठ के काकभूषुंडी जी राम कथा गाते हैं। शंकर जी कहते जाइएगा, लंबे समय तक सुनिएगा, तब समाप्त होगा। लेकिन आप दर्शन करिए, जिस पंडाल में, जिस आश्रम में काकभूषुंडी जी कथा गा रहे हैं, कथा होते होते उस आश्रम की इतनी महिमा हो गई थी कि गरुण जी महाराज गए, कथा सुने नहीं, केवल आश्रम का दर्शन किया और आश्रम के दर्शन करते उनका सारा भ्रम वहीं समाप्त हो गया। सारा भ्रम समाप्त हो गया। काकभूषुंडी जी ने उतर करके पूजन किया, बिठाया, कहा प्रभु आप क्यों आए हैं? तब गरुण जी ने महिमा गाई कथा की। सुनहु तात जेहि कारण आयऊं, सो सब भयऊ दरस तव पायऊं। देखि परम पावन तव आश्रम, गयऊं मोह संशय नाना। इसलिए अब श्री राम कथा अति पावनी, सदा सुखद दुख पुंज नसाई। हे काकभूषुंडी जी, जो राम जी की कथा अति पावनी है, सदा सुख देने वाली है, दुख का नाश करने वाली है, उस सुहावनी कथा को आप मुझे सुनाइए, मैं आपसे प्रार्थना करने आया। इस प्रकार चारों घाट पर कथा से पहले कथा की महिमा गाई गई। आज इस देवबरा धाम में